नमो नमः। जो देवी हम सब में शक्ति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जगत जननी माँ अम्बे के आज इस विशेष दिवस में एक विशेष कारण से हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और आप सभी भक्तजनों का हम बहुत ही आदर सम्मान के साथ सबसे पहले तो विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां देते हुए, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम सब लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, बधाइयां दें और उसका सबसे अच्छा माध्यम होता है कि हम तालियां बजाकर एक दूसरे को उसकी शुभकामनाएं, बधाई दें। विजयादशमी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। छाबड़ा परिवार की ओर से हम इस साईं भजन संध्या में आप समस्त आगंतुकों का दिल की गहराइयों से अपनी तीव्र भावनाओं के साथ, पूरे सम्मान भाव के साथ, लखनऊ की ये धरती है, लखनऊ की सरजमीन है और लखनऊ वैसे भी मेहमानों के लिए, आदर सत्कार के लिए, मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। उसी आदर सत्कार का सम्मान करते हुए इन दो लाइनों से आप समस्त भक्तजनों का हम हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे कि ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। ऐ बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं। कलियां न बिछाना राहों में, हम आंख बिछाने वाले हैं। आप समस्त आगंतुकों का एक बार फिर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, हम सब जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि लखनऊ के धरती पर अगर हम बात करें हनुमान सेतु के उस मंदिर की, जिस मंदिर से जुड़ा हुआ ये परिवार और निरंतर बहुत सारे वर्षों से तमाम फनकारों को बहुत स्नेह मिला है इस मंदिर परिवार के द्वारा भी। श्रद्धेय माता जी श्रीमती राज चोपड़ा जी, जो हम सबको बहुत स्नेह, बहुत प्यार दिया करती रही हैं। और बात अगर खास तौर पे करें किशोर चतुर्वेदी जी और रश्मि जी की, तो उनको जितना स्नेह मिला वो कहते हैं कि हमारे जीवन की ये बहुत बड़ी जायदाद है कि उन्होंने हमें इतना सम्मान, इतना प्यार दिया। हमेशा वो स्नेह जीवन भर उनको याद रहेगा। लेकिन हम सब की ये बदनसीबी कहेंगे कि 1 जून 2009 को वो दुनिया से, इस सरायफानी से, इस जहान से वो ज़रूर छोड़कर चली गई, लेकिन उनका स्नेह, उनका प्यार ऐसा महसूस होता है कि आज भी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं के पावन जन्म दिवस की इस विशेष बेला पर, इस विशेष आयोजन पर एक बार फिर हम न केवल अपनी ओर से, न केवल किशोर चतुर्वेदी जी और रश्मि चतुर्वेदी जी की ओर से, न केवल यहाँ मंच पर मौजूद सभी फनकारों की तरफ से, बल्कि पूरे छाबड़ा परिवार की तरफ से, जिसमें विशेषकर भाई विनोद चोपड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनु चोपड़ा जी की ओर से, पुत्री श्रीमती मधु छाबड़ा जी और उनके पतिदेव श्री आनंद कुमार छाबड़ा जी, सुपुत्र श्री गिरीश चोपड़ा जी और श्रीमती मंजू चोपड़ा जी, भाई श्री रजनीश चोपड़ा जी और श्रीमती अंजलि चोपड़ा जी की ओर से भी, और स्वयं अपनी ओर से एक बार फिर आप समस्त भक्तगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, दिली खैर मकदम करते हैं और आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। हमारी भागम भाग की जिंदगी में हमें ये समय कहाँ मिल पाता है कि हम भक्ति रस में भी अपने आप को आनंदित कर पाए, लेकिन ये परम सौभाग्य है कि आज इस विशेष दिवस में पूज्य माता जी के, श्रीमती राज चोपड़ा जी के जन्म दिवस की पावन बेला पर, इस पावन अवसर पर साईं भजन संध्या के माध्यम से हमें वो चंद घड़ियां मिलने वाली हैं जो हमारे जीवन को तृप्त करेंगी, हमारी आत्मा को शांति प्रदान करेंगी, हमें अपने आगे की जीवन के लिए हमें आनंदित करेंगी और हमें उत्साह हमारे जीवन का बढ़ाएंगी। क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे फनकार को हम आवाज़ देने जा रहे हैं जिन्होंने, अगर मैं लखनऊ की सरजमीन से कहूँ तो शायद ही नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भक्ति में संगीत का एक ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र हमारे बीच मौजूद है। किशोर चतुर्वेदी जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें सुनना जितना अच्छा लगता है उतना ही उन्हें देखना अच्छा लगता है। भक्ति संगीत के इस दैदीप्यमान नक्षत्र को, जिनका नाम किशोर चतुर्वेदी जी, उनके गायन में भक्तों के लिए सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर परमानंद का अनुभूति होती है। साहित्य
कला पंडितों के लिए और साथ साथ समालोचकों के लिए भी एक अनुभव सा बन जाता है उनके गायन में। उनकी विशेषता यह है कि अपनी विशेष शैली से उन्होंने मौलिक रचनाओं को, मौलिक भारतीय रागों को और बहुत सारी ऐसी रचनाओं को जो बहुत कम सुनने को मिलती हैं, आपने उनको अपने लोक गायन से लेकर आधुनिक गायन तक में ऐसा पिरोया है कि जब वो गाते हैं अपने श्रीमुख से, अपने कंठ से, तो ऐसा महसूस हुआ करता है कि हम सिर्फ सुन नहीं रहे बल्कि हम भी गुनगुना रहे हैं। हमारे कानों से होते हुए हमारे दिलों तक दस्तक देने वाली वो आवाज़ हमारे बीच मौजूद है। उनके साथ रश्मि चतुर्वेदी साहिबा भी मौजूद हैं। अगर मंच तैयार है, वो दोनों कलाकार तैयार हैं, हम सब भी तैयार हैं, तो अपनी तैयारी का भी एहसास करा दीजिए। और अगर आप तैयार होंगे तो आपकी तालियां बताएंगे कि आप तैयार हैं। ये वो तालियां हैं जो इस भक्तिमय संध्या, साईं भजन संध्या में इसलिए भी विशेष है कि अभी तक तो आप तालियां बजाते थे फनकारों के लिए, कलाकारों के लिए, लेकिन आज अपने लिए तालियां बजाकर देखिए। आप कहेंगे अपने लिए तालियां कैसे बजेंगी? जितने भी भजन आपको सुनने को मिलेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका मन करेगा, आपके हृदय में ये लहरें उठेंगी कि काश हम भी इसे गुनगुना सकते। आप गुनगुनाइएगा साथ साथ। और एक राज की बात ये बताता हूं कि अगर इन भजनों में, इन भक्ति गीतों में अगर आप मंद मंद साथ साथ तालियां भी बजाएंगे तो आपका आनंद कई गुना बढ़ जाएगा। ये राज की बात यह है कि आप तालियां अपने लिए बजाइएगा। तो लीजिए, आवाज देते हैं उस आवाज को जो आज की शाम साईं भजन संध्या के माध्यम से बहुत शीघ्र एक ऑडियो, साथ में एक वीडियो भी उसमें होगा। ऑडियो वीडियो का एल्बम भी साईं भजन संध्या का उनका तैयार हो चुका है। शायद उसमें से भी एक आध रचनाएं आज सुनने को मिलेंगी। हम सब उनको शुभकामनाएं भी देते हैं कि उनका साईं भजनों पर आधारित जो एल्बम आ रहा है, जो सीडी आ रहा है, वो भी बहुत सफल हो। मन पर पधार रहे हैं किशोर चतुर्वेदी साहब और रश्मि चतुर्वेदी साहिबा। बस इन 4 लाइनों के साथ ये मंच और हमारे सामने बैठे हुए ये भक्तगण, आइए अपने आप को आनंद की अनुभूति में डुबोते हैं, रसास्वादन करते हैं भक्ति संगीत का। और विशेषकर दशहरे की इस पावन बेला पर श्रद्धेय माता जी स्वर्गीय श्रीमती राज चोपड़ा जी के जन्म दिवस की बेला पर साईं भजन संध्या के माध्यम से जो चंद घड़ियां हमें मिली, उनका पूरा आनंद लेते हैं। इन 4 लाइनों के साथ आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से अनुरोध करते हैं किशोर जी से, रश्मि जी से कि जब आस का दीपक बुझता है, जब आस का दीपक बुझता है, नजरों का सलाम आ जाता है। जब आस का दीपक बुझता है, नजरों का सलाम आ जाता है। मरने का इरादा करते ही जीने का प्याम आ जाता है। एक भूख सी दिल में उठती है जब दर्द बदलता है पहलू, बेसाख्ता हम सब के होठों पर बस आपका नाम आ जाता है। किशोर जी, आपकी तालियों के साथ किशोर जी।